गांधी जी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण दिया और आज पूरे देश में लगभग 15 लाख महिलाएं चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। यह राजीव गांधी जी की देन थी। वो अपनी विफलताओं को ढकने के लिए इस तरह के अवसर तलाशते रहते हैं, चूँकि उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं है। कच्चे तेल की कीमत सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमत कम क्यों नहीं हो पा रहा है इंडिया में। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर देश में खूब सियासत हो रही है। कोई इसका विरोध कर रहा है तो सत्ता पक्ष के ओर से जो है समर्थन भी किया जा रहा है। हालांकि यह बिल जो है कांग्रेस के द्वारा कई बार लाया गया, लोकसभा में पेश नहीं किया गया था, राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन अब जो क्रेडिट है कांग्रेस का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वह लिया है। अब मौका कांग्रेस ने ही दिया है उनको। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो बात क्रेडिट पर क्रेडिट लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी को क्यों क्रेडिट देने के लिए मजबूर करेंगे? आज उनको लोकसभा चुनाव सर पे आ गया है तो एकाएक ध्यान आया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें ऐसा जिससे हमारी विफलताएं थोड़ी बहुत ढक जाएं। महिला सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी का तो शुरू से एक कमिटमेंट रहा है। राजीव गांधी जी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण दिया और आज पूरे देश में लगभग 15 लाख महिलाएं चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। यह राजीव गांधी जी की देन थी। महिलाओं को सशक्तिकरण किया, राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे और आर्थिक तौर पे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला और उन्हें एक समान अधिकार मिला। राज्यसभा में हम 2010 में हमने इसको पास भी करा दिया था। लोकसभा में बहुमत के अभाव के चलते नहीं हो पाया। आज फिर जब ये बिल आया है तो कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में है। हम इसको पास कराएंगे, हमारे लोग इसके पक्ष में वोट करेंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे। आखिर यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है कि इतना लंबा इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपना टाइम क्यों ले लिया? अगर डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, काफ़ी समय लगेगा। इसका मतलब 2024, 2029 इन चुनाव में इसका कहीं अता पता नहीं रहेगा। तो आपका इंटेंशन यहीं पर सवालों के घेरे में आ जाता है। सरकार की अगर नीयत ठीक होती तो आप इसे पहले लाते। 8-9 साल से तो सरकार में है, आप उससे उपाय कर लेते जो आपको करने चाहिए थी। लेकिन सिर्फ यही एक योजना नहीं है ना, कई ऐसे योजना है जिसको आगे धार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आप लोगों ने बार बार मौका देते चले गए। हम लोग कोई मौका नहीं दिए। वो अपनी विफलताओं को ढकने के लिए इस तरह के अवसर तलाशते रहते हैं, चूँकि उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं है कि कच्चे तेल वो नहीं बता पा रहे। वो ये भी नहीं बता पा रहे कि रोज़गार कहाँ चला गया इस देश से। वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं खाद्यान्न पदार्थ से लेकर हर चीज़ की कीमत क्यों बढ़ी हुई है, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो चूँकि आपको सत्ता में रहते हुए अपनी कुछ उपलब्धि है नहीं जो आप बता सकें चुनाव में जनता को, तो लोगों के माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। कुछ नया शगुफा छोड़ो, कुछ नया स्लोगन बनाओ, एकाएक लोगों के ध्यान से हट जाए। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस से चूक हुई है? ये कोई चूक नहीं है। हमारे पास संख्या बल की कमी थी, इसलिए हम नहीं ठीक से कर पाए दोनों सदन में। लोकतंत्र में संख्या बल का होना अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। ललन सिंह जो है इसको जुमला बता रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है। ये देखिए, चुनावी चाल तो इनकी है ही। रक्षाबंधन के दिन भी इन्होंने गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम करके कहा कि हम देश के बहनों को उपहार दे रहे। तो 9 साल तक आपने उनका खून चूसा, उनसे पैसे वसूले, 1200-1100 रुपये का गैस सिलेंडर देते रहे। और चुनाव के समय एकाएक आपको आ गया कि नहीं अब सब्सिडी देना चाहिए। इन चीज़ों को लोग समझ रहे हैं। अब इन बातों के झांसे में देश की जनता, खासकर महिलाएं तो नहीं आने वाली हैं। महिलाएं तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी रही हैं। उनके बच्चों का रोज़गार छीना गया, महंगाई बढ़ गई है, घर का किचन का बजट खराब हो गया है।
इन कष्टों को जो महिलाओं ने पिछले 8-9 साल से झेला है मोदी के शासन में, उसको भारत की महिलाएं भूल नहीं सकती हैं। वो देखिएगा इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे, उसे सत्ता से बाहर करेंगे और इंडिया गठबंधन को लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का, जिन्होंने कहा कि ये सच बात है कि ये एक चुनावी जुमला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक तरफ जदयू ने कहा, अब उसके बाद कांग्रेस ने जो है हामी जो है मिलाया है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए नेशनल के साथ। धन्यवाद।